ये चीज़ है। अब देखो, आज हम खेलेंगे छोटा सा गेम। आवाज़ आ रही होगी, मैं यहाँ लगा दूँ इसको मैं। अब मेरी आवाज़ आ रही होगी बढ़िया मस्त टनाटन, तुम्हारी भी आएगी। मेरे पास खड़े हो बोलोगे तब। वहाँ नहीं बोलना होता ए, बोलने की हिम्मत होती थी, यहाँ बोलना था, वहाँ ए नहीं करना होता। ठीक है अनन्या? देखो, तुम्हारा जो पहला चैप्टर है ना, इस चैप्टर में तुमने डिफ्यूजन पढ़ा था कि डिफ्यूजन क्या होता है। ठीक है प्रशांत? डिफ्यूजन के बारे में क्या होता है कि एक चीज़ दूसरी चीज़ में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाती है, वही तो था डिफ्यूजन। भाई जैसे मैंने एक एग्जांपल तुम्हें दिया था अभी थोड़ी देर पहले ही कि गर्म पराठे की खुशबू दूर तक आती है, ठंडे की नहीं आती। उसका कारण था काइनेटिक एनर्जी का। सेम कहानी समझ में आ गया? तो ज़रूरी नहीं है कि गैस को गैस में घोलें, हम लिक्विड को लिक्विड में भी घोल सकते हैं और सॉलिड को लिक्विड में भी घोल सकते हैं। मेरे पास इसके अंदर नील है। हाँ, अब ठीक है। अब भाई देखो, कोई दो बालक अपने आप अपनी मर्जी से आ जाओ, उठ के इधर से आ जाओ, किधर से उठ के आ जाओ, मैं कोई सवाल नहीं पूछ रहा। कोई नहीं आएगा उठ के तो फिर मैं नाम ले बुलाऊंगा। अभी अपनी मर्जी से आ जाओ, आ जाओ। मैं कोई तो हिम्मत करो। तू आ जा, खड़े हो गए, आ जा। एक इधर से आ जाओ, तू ही आ जा उठ के। ले भाई एक गिलास ले, यहाँ खड़ा हो जा मेरे पास में। यहाँ मैं कैमरे से बाहर हो जाएगा, वरना फिर फ्रेम में नहीं आएगा, क्या फायदा उसका। एक गिलास तू ले ले। यहाँ खड़ी हो ना, अंडर क्यों है तो सुन लीजिए चील एकदम है। देखो हमारे पास ना एक गिलास मेरे पास है, अब हम तीनों रेस लगाएंगे। ठीक है? कौन जीतेगा? ये जीतेगी या ये जीतेगा? मैं जीतूंगा, बताओ कैसे? पीना नहीं है पीने की बात करिए, ये पानी नहीं पीना है, ये पानी नहीं पीना। हमें क्या करना है, हमें देखना है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन से बताया था, फोटो क्यों खींच रहा है? अब भाई यहाँ खड़ा होकर नहीं देंगे, बस इधर ही बना वीडियो। देखो हमें डिफ्यूजन बनाना है। अब डिफ्यूजन क्या होता है कि सॉलिड को या तो सॉलिड में घोल लो, या लिक्विड को लिक्विड में घोल लो, या एयर को एयर में घोल लो। जैसे पराठे का मैं तो बार बार एग्जांपल दे रहा हूँ, या शराब का देता हूँ एग्जांपल पानी मिलाने के लिए। अब हमारे पास में तीनों चीज़ें, तीनों का पानी बराबर ही लेवल है ना, नापियो एक बार। चेयर्स करो यार, चेयर्स। बराबर लेवल है, ठीक है। मेरा कम है। अब कम है ज़्यादा है? मेरा कम है, आपका ज़्यादा है। अच्छा हाँ, फिर कहेगी बेईमानी कर ली भैया ने, वरना तो। हाँ, चश्मा लगा के नहीं दिख रहा? आपके हाथ लगा रखा था मैं। अब ठीक है? लो भाई मैं कर दूं गेम चालू। कौन जीतेगा अनन्या? देखते हैं कौन जीतेगा। 3 बूंद इसमें डालूंगा, 3 बूंद इसमें डालूंगा, 3 बूंद इसमें डालूंगा। देखना है किसके पानी में ये बूंद सबसे पहले घुल जाएगा। जिसके में घुल गया वही जीत गया। भाई पास में ले आओ। 1 2 3 4 5 डाल दी इसकी में, ठीक है? 3 4 5 एक इसमें ले भाई। रख दो यहाँ पे भाई। कौन जीता भाई? ये क्यों जीती बताओ मुझे। टाइमिंग का हिसाब है, मेरे में पहले डाला था, आपके में भी बाद में डाला था, और उनके में तो सबसे बाद में डाला था। तो सबसे बाद में बोला उसका। हाँ साथ में डलता तो शायद कुछ होता। ऐसा ही हुआ है, टाइमिंग का हिसाब नहीं है। इसके पास ना, शिवम के पास जो ये पानी है गिलास में, ये बहुत ठंडा पानी है, देख हाथ लगा के, ये ठंडा पानी है। अब ठंडा पानी है तो इन मॉलिक्यूल के पास में काइनेटिक एनर्जी कम है, क्योंकि ठंडा है, इसलिए पानी में डिसॉल्व नहीं होनी चीज़ें। उससे थोड़ा सा ठीक मेरा पानी है, तो इसकी तुलना में इसमें काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा पानी ये है गर्म, इन दोनों की तुलना में। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा है, इसलिए सबसे पहले इसके अंदर घुस गया, पूरा पूरा कंप्लीट डिसॉल्व हो गया। ये कारण है इसका, ये कारण है टाइमिंग का। बात समझ में आ गई? ये डिफ्यूज़न है। तो डिफ्यूज़न का क्या मतलब होता है कि अगर हम पानी को गर्म कर दें और उसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा दें, तो उसमें कोई चीज़ घुलने की जो रेट है वो एकदम से क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, जल्दी घुल जाएगा।
यही कारण है गरम गरम दूध में चीनी जल्दी घुल जाती है और ठंडे दूध में चीनी नहीं घुलती जल्दी से। समझ में आ गई बात? तो इतनी बात ही, बैठ जाओ जाकर सीट पे। अब पानी को पी लो, इतने लो, नुकसान हो जाएगा। पी ले फिर पानी पी ले। हैं? अच्छा लगा देखने में? एक एक गिलास हम अपने घर ले जाएंगे जिन्होंने अपना अपना एक्सपेरिमेंट दिखाया है इन गिलासों से। देखते हैं घंटे में क्या हुआ। और डाल दो 2 बूंद में। चलो ये होता रहेगा अपना काम। तुमसे मैं बात कर लेता हूँ थोड़ी सी और। कल तो चैप्टर का टेस्ट है तुम्हारे मोशन वाले का। अगर किसी बच्चे को मोशन कोई डाउट पूछना तो मेरे से भी पूछ लो पहले। कोई सवाल नहीं किसी का ही मोशन है चैप्टर में से? चलो ठीक है, इसी में चलते हैं वापस लौट के अपना चैप्टर में 6 पढ़ते हैं। सेल वाला निकालो, सेल वाला निकालो चैप्टर, वही पढ़ते उसको आगे पढ़ते हैं। कॉपी लेके नहीं आए क्या? लायो? ये माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कोई बताएगा मुझे? माइटोकॉन्ड्रिया कौन है? तू बता, खड़े होकर। खड़े होकर बोला है, कुर्सी बैठ गया, आराम मिल गया। हाँ सुनो भाई इसकी बात ध्यान से, जो गलत बोला रोक देना वहीं। समझ गए? माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी चीज है जिसके पास खुद का क्या होता है? डीएनए क्या होता है? तू बता, कल बताया था। हंस गया है बेचे। तू बता। क्रोमोजाइन, क्रोमोसोम, तू बता क्या होता डीएनए? भाई डीएनए क्या होता है यार? क्या होता है डीएनए? वो तो फुल फॉर्म है उसकी। ओ ये जो भी कीड़े हैं तेरी बड़ी कीड़े। तू बता, तू बता क्या है? बता प्रशांत क्या होता डीएनए? हैं? खून, खून निकल रहा तुम्हारे तो? तू बता। हाँ हाँ जान के देख रही नीचे, मुझे पता कॉपी में वैसे ना पूछें क्या होता डीएनए। मैं बता रहा हूँ डीएनए क्या होता है। बैठ जा, थोड़ा तो ठीक ही है, बैठ जा, तू भी बैठ जा। तूने क्या कर दिया? देखो तुम पढ़ते नहीं हो यार, मैं बस मुझे तुमसे एक ही शिकायत है कि तुम पढ़ते नहीं हो। और चलो पढ़ते ना भी, तुम मेरी बात भी ध्यान से सुनते नहीं क्लास में। मैंने बोला था कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है जो माता पिता से बच्चों के अंदर इंफॉर्मेशन लेकर के जाता है, ऐसे बोला था। कोई खून बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, ये नहीं बताया था मैंने डीएनए के बारे में। मैंने कहा था अगर किसी की मम्मी की आंखें भूरी हैं और उसकी लड़की पैदा होती है, लड़की की आंखें भूरी हो जाती हैं, तो इसका सिर्फ एक ही कारण है कि उसकी माँ का डीएनए उसके अंदर आ गया है। तो डीएनए का काम क्या है? डीएनए एक ड्राइवर है बस का, जो माता से पिता से, नाना से नानी से, अम्मा से बाबा से, बुआ से मौसा से, चाचा से बुआ से, और चाचा से हो गया, और मामा से, इन सब से गुणों को लेकर के आता है। मतलब ब्लड रिलेशन लेकर आता है। सीधी सीधी बात ये है। जैसे मम्मी पापा हो गए, वे हमारे अपने हो गए। अब मम्मी के मम्मी पापा और पापा के मम्मी पापा वे भी हमारे ही होते हैं, जिसे नाना नानी और अम्मा बाबा कहते हैं। मम्मी का भाई मामा वो भी हमारा, लेकिन भाई की बहू मामी वो हमारी नहीं है, वो किसी और परिवार से आई है। ऐसे ही चाचा हमारे पापा के भाई तो चाचा हमारे, लेकिन चाचा की बहू चाची वो हमारी नहीं है, क्योंकि वो किसी और से आई है घर से ब्याह कर। हंस रहे हो यार? भैया हमारा, लेकिन भाभी बाहर से आई है, तो उसका डीएनए हम थोड़ी मैच कर जाएगा। मेरी बात समझ नहीं पा रहे क्या तुम? मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारे ग्रैंड फादर होते हैं ना, मम्मी की तरफ से पापा की तरफ से, उनका डीएनए भी हमारे जैसा ही होता है, हमसे मैच करता हो। क्योंकि हमारी मम्मी का मतलब हमारी जो नानी है, हमारी नानी का डीएनए मम्मी में आया होगा और मम्मी का हमारे में आ गया। पापा का मतलब बाबा का डीएनए पापा में आया और पापा का डीएनए हम में आ गया, तो उनके भी तो मैच करेंगे हमसे। लेकिन जिसकी शादी बाहर परिवारों से होती है, जैसे बाहर कौन कौन आता है परिवार में? बाहर से मामी आती है, बाहर से फूफा आते हैं,
भाई बुआ तो हमारी होती है, पापा की बहन, फूफा हमारे नहीं होते। मतलब वैसे तो सभी अपने होते हैं, लेकिन मैं ब्लड के उसमें बात कर रहा हूँ मैं। मतलब मैं जिस कंटेस्ट में बात कर रहा हूँ, तुम शायद मेरी बात समझ पा रहे हो, या तुम छोटे बच्चे हो इतने रिश्ते समझ नहीं पा रहे हो। रिश्ते जानते ही होंगे। अरे मौसा किसे कहें मैं? हाँ, कौन है मौसा? किसे कहें मौसा? हाँ, मौसी के पति को मौसा बोलते हैं। और मौसी कौन होती है? मम्मी की बहन मौसी, मम्मी की बेटी। हाँ, मम्मी की बहन मौसी होती है। हाँ, तो बस यही तो है, मम्मी के बहन भाई, बहन और भाई मामा और मौसी, और पापा के बहन भाई बुआ और चाचा, वे हमारे अपने हैं, बाकी हमारे नहीं होते। इन सब से हमारा डीएनए मैच करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो डीएनए मैच करता है वो हमारा मम्मी पापा से करता है। इसलिए हम कहते हैं कि डीएनए क्या है? डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है जो माता पिता से जो गुण, कैरेक्टर, प्रॉपर्टीज हमारे अंदर लेकर के आता है। ठीक है भाई। अब बात करते हैं आगे इसी चैप्टर में। हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी है, एनर्जी तो है। और जैसे बाहर दुनिया में हम पैसे का लेन देन करते हैं, भाई इसे 100 रुपये दे दिए, तुम नहीं करते क्या? फीस लेके नहीं आते क्या? फीस लेके आते ही हो भाई, तुम मुझे फीस देते हो, हम तो पढ़ाते हैं उस बदले में। पैसा क्या है? एक्सचेंज का काम करता है यहाँ पे। तुम्हें मान लो एक किताब खरीद कर लानी है, तो तुम सब पैसे दो, बदले में तो चीज़ देगा तुम्हें। तो जैसे बाहर की करेंसी है ना रुपया, ऐसे ही हमारी बॉडी में भी एक करेंसी है, एनर्जी। और उसका एक नाम और भी है, क्या नाम है उसका? एटीपी। भाई साहब एक दिन हम मारूंगा, मैं बहुत मारूंगा तुम्हें, सब है बहुत मारूंगा। एटीपी क्या है? एटीपी इज द करेंसी ऑफ एनर्जी। एनर्जी, एटीपी क्या है? एनर्जी की करेंसी है। एटीपी का पूरा नाम बताया था मैंने, अंकित बताया इसको, देखा भी बताता है। बता भाई। नहीं था यार, ये मास्टर मुझे पकड़ रहा है बिल्कुल, कहता तो होगा मनी मन में ना। तेरे सवाल ना पूछे करूँ, सवाल ना पूछे करूँ तेरे से, ना कहते नहीं पूछेंगे हम कभी तेरे से। तो बता भाई। ट्राई मैं भैया 3 दिन से बता रहा हूँ, याद कर लो। एडिनोसाइन जो तोतला है, हकला है, जिसमें बोला नहीं आता, वो मेरी ख्याल बोल लो, बाद में बोल ही नहीं पाते, पता नहीं कुछ भी। एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट, ये एटीपी है। एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। एक इसका छोटा भाई है, उसका नाम है एडीपी, एडिनोसाइन डाई फॉस्फेट। समझ गए दोनों बातें? पूछ लूं? बता, तू बता। एटीपी का एडिनोसिन बोला मैंने, साइन बोला मैंने। हाँ, फॉस्फेट, फॉस्फेट। सुने करो यार, एक शब्द ही तो है, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट, और दूसरा नाम क्या है? एडिनोसाइन डाई फॉस्फेट। सिंपल है। चलो, ये दोनों क्या है? एनर्जी की। कहाँ होती हैं ये? शैल में। शैल में भी कहाँ होती हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या है माइटोकॉन्ड्रिया में? एनर्जी का भंडार है। माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत सारी क्या है? एनर्जी है, ऊर्जा है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया का एक नाम और भी है। क्या नाम है? पावर हाउस। पावर हाउस ऑफ द सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहते हैं। बिजली बनाता है वो? नहीं, वहां पे एनर्जी होती है पर बहुत सारी। किस रूप में होती है एनर्जी? एटीपी के रूप में। एनर्जी किस रूप में है? एटीपी के। कहां पे है? कहां पे है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइक्रोस्कोप देख रहे तुम समझ रहे हो तुम? माइक्रोस्कोप। मैंने भी चैप्टर में अभी तक इस शब्द का नाम नहीं लिया मैंने, माइक्रोस्कोप नहीं बोला मैंने, आज इसने बुलवाया। आज माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा रहा हूँ, ऐसा सही ले रही है, ऐसी बुद्धि ले रही है क्या? पढ़ती हो कि ना? नॉनसेंस। पहले मैं बहुत बोलता था नॉनसेंस, मेरी भाई आदत थी मेरी, बच्चे को नॉनसेंस कहने की, फिर आदत छूट गई। मैंने पढ़ाना छोड़ दिया बीच में। मैंने जो बीच में
4-5 साल पढ़ाया नहीं, 5 साल नहीं पढ़ाया मैंने, चौपड़ा छोड़ दिया, फिर मैं नॉनसेंस कहना भूल गया।